नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज की वैकेंसी को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी की चर्चा हम करेंगे, जिसमें एक सोशल वर्क के लिए स्पेशली है और साथ ही सोशल साइंस के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एमफिल, मास्टर डिग्री और पीएचडी वाले भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं दोनों वैकेंसी को 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देना और फटाफट सेलेक्ट हो जाना है। टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले बात करें, यहाँ कई सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं कि इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया, जैसे एमपीएच, एमडीएस और बीडीएस वगैरह। एमएससी नर्सिंग वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। जो लोग आयुष से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सब लोग अपने अपने वैकेंसी अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। सोशल वर्क में यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के लिए आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के तहत आपको 9 जनवरी 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। पोस्ट का नाम है आपका पेशेंट असिस्टेंट, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये सोशल वर्क वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी पोस्ट को बीडीएस, बीएमएस, बीएमएलटी और ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट के जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, यानी अगर आपने बीएसडब्ल्यू किया है और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो आप एज ए फ्रेशर इसमें इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यहाँ पे 40 ईयर्स है एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि 9 जनवरी 2025 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए 40 ईयर। सो एमएसडब्ल्यू, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क के स्टूडेंट फ्रेशर इसमें अपेयर हो सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटल या डेवलपमेंट सेक्टर, यानी कि एनजीओ में या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट सेक्टर या हॉस्पिटल में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी होगी 15,000 से लेके 20,000 तक, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 2 है। साथ ही यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, एमटीएस वगैरह का भी वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। सो दोज हु आर अपॉइंटेड इन दिस वैकेंसी they will recruited for the 6 months only and till the continuation of project whichever is the earlier, यानी कि प्रोजेक्ट के हिसाब से या फिर 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है, पूरा दिया गया है यहाँ पे। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सबका ओरिजिनल कॉपी, रिज्यूम और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी डॉक्यूमेंट का साथ में आपको इंटरव्यू के टाइम ले जाना है। दूसरी वैकेंसी जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो आया है रिसर्च पोजीशंस के लिए फॉर द मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे में। और ये यहाँ पे आप कोई भी जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है उनके द्वारा जो फंडेड प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च पोजीशन, रिसर्च एसोसिएट के लिए। The title of the project is Upcycled Food Transforming Waste to Wealth for the Food Security and Sustainability। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इस टाइप के प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं एंड यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी, एमफिल और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस और सोशल वर्क विद द 55% marks, then you can apply for this post. Candidate with a prior experience in project management and the good ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिकेशन आर इनकरेज टू पब्लिश, यानी कि अगर आप यहाँ पे रिसर्च से जुड़ा हुआ वैकेंसी है तो यहाँ पे पब्लिकेशन अगर आपके पास अच्छा रिकॉर्ड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट है वो 3 ईयर्स है, और यहाँ पे जो सैलरी है काफ़ी अच्छी है, 47,000 पर मंथ है। तो दो जो है कंप्लीट दे पोस्ट ग्रेजुएशन आइदर एमफिल और पीएचडी इन सोशल साइंस और सोशल वर्क, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी है। एक और वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। यहाँ भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 1 ही है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो मैंडेटरी है वो यहाँ पे एमफिल पीएचडी वाले को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि इन सोशल साइंस यानी कि एमएसडब्ल्यू अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास नेट होना चाहिए, या तो नेट हो या फिर एमफिल हो, पीएचडी हो, और 2 साल का रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम अगर आप प्रायर जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है पब्लिकेशन में तो यू विल गेट प्रीफर्ड। सैलरी होगी 37,000 पर मंथ, ड्यूरेशन सेम है, 3 ईयर्स
प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। अब बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। डिग्री डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। एक्सपर्टाइज की बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे क्रिएटिंग, टेस्टिंग सस्टेनेबल एंड अपसाइकल फूड प्रोडक्ट्स एंड द फूड रिसर्च लाइक स्टडीज ऑन फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन एंड इंग्रेडिएंट्स डेवलपमेंट में है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। So all easily eligible candidate may apply with the detailed CV, research experience and cover letter along with the contact details or two references to the below mentioned address on or before 18th of January 2025 by the email दिया गया है। email है job.research@manipal.edu with cc to praveen.kumar@manipal.edu। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेल के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाएगा फॉर द फर्दर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के लिए नो TNDA विल बी प्रोवाइडेड। सो यहाँ पे HR का पूरा कॉन्टैक्ट है। इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वैकेंसी यू कैन आस्क ओवर दिस email एड्रेस और दिस फ़ोन नंबर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ऐसे ही सोशल वर्क के अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।